आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, जिसको मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। साथ ही साथ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मेरी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड फ्रेंड, व्हाट गुड न्यूज़ फॉर यू, अब आप हमारे सारे वीडियोज़ हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स ऑन सिंप्लीफिकेशन। अब नाउ फ्रेंड्स, देखिए हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है और हम लोग में इस क्वेश्चन को बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें देखिए मैक्सिमम यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डिवीज़न के ज़्यादा सिंबल्स दे रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्रोच करेंगे, इसमें हम लोग सिंबल्स को इंटरचेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो वो देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। हम लोग कैसे, जब भी डिवाइडेशन होगा तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी होने वाला है, तो हम लोग इसको सिंपल अप्रोच करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए ये अप्रोच है हम लोग को। यहाँ से देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा 9 डिवाइड बाई 2 है, देन मल्टीप्लाई का सिंबल है, और ये कितना है 27 डिवाइड बाई 9। ओके, एंड देन यहाँ से देखिए ये अप्रोच हम लोग यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 7.5 है, ये हमारा पॉइंट सिंबल है। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाई 5/4। अब देखिए यहाँ से देखिए जो कट रहा है उसको लोग सिंपली यहाँ पे काट लेंगे। सो देखिए हमारे यहाँ से कौन कौन सा कट रहा है, तो वो देखिए 9, यहाँ से ये 9 कट जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये हमारा कितना ऊपर, कितना 27 डिवाइड बाई 2, एंड देन यहाँ पे देखिए 18 बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई 5/4। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है 7.5 दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड बाई 10 कर देंगे। ओके, और देन 10 हमारा ऊपर आ जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा 27 डिवाइड बाई 2, देन 18 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये हमारा 75 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5/4। अब देखिए यहाँ से जो स्टेप कट रहा है उनको हम लोग यहाँ से सिंपली काट लेंगे। तो देखिए 75 हमारा कितने टाइम जा रहा है, 15 टाइम जा रहा है। देन यहाँ से ये 2 टाइम जाएगा 5 से, ये 3 टाइम जाएगा। देन ये देखिए ये हमारा 3 से ये हमारा 6 टाइम चला जाएगा। देन ये हमारा 2 से चला जाएगा, एंड देन ये हमारा 2 आ जाएगा। अब देखिए कितना हमारे पास बचा, हमारे पास बचा है फ्रेंड्स ये हमारा 3 टाइम जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हमारा ये 2 से 2 भी कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास वैल्यू बची है 27 डिवाइड बाई 2, देन ये हमारा कितना है 3, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा 27। नाउ देखिए अब ये हमारा कितना हो जाएगा 27, देन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 27/6। देन हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 4.5, तो दिस इज अवर आंसर। ओके, 4.5। अगर ऑप्शन में ये भी होगा तो ये भी हमारा आंसर है। देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमने 4.5 अपना आंसर पे आ गए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 23 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 16 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 31 इज इक्वल टू 292। देन हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। सो फ्रेंड्स देखिए हम लोग यहाँ पे सिंपल इजी वे में अपने इस क्वेश्चन को भी हम लोग इजी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है 23 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 16 प्लस इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क को x। देन अब देखिए ये हमारा डिवाइडेशन का पार्ट है ना, तो इसको हम यहाँ पे 31 लिख लेते हैं, देन इक्वल टू 292। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइम टेकिंग लगेगा। हम इस पार्ट को ब्रेक कर लेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे, ये हम लोग कर लेंगे 20 + 3,
मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 16 प्लस 60 प्लस x बाई 31 इज इक्वल टू 292। देन अब देखिए हम लोग यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 300 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 60 प्लस x बाय 31 इक्वल टू 292। नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 300, अब इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। देन प्लस x बाय 31 इक्वल टू 292। ओके, सिंपल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, सेम आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है और वो भी फास्ट अप्रोच के साथ। अब देखिए अब हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 285। देन प्लस x बाय 31 इक्वल टू 292। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से देखिए x बाय 31 इक्वल टू, हम इसको उस साइड ले जाते हैं अपने, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो 292 माइनस, जब हम राइट हैंड साइड पे 285 को लाएं तो माइनस में हो गया है। देन x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7। ओके, और ये हमारा डिवाइड बाई 31 है। देन x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 31 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 217। दिस इज अवर आंसर। तो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा फ्रेंड, ये क्वेश्चन कितना इजी था, बस हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना सिंप्लीफाई करते चले गए और अपने आंसर्स पे आ गए। और ये चीज़ आपको मैं बताने में टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ आप बहुत ही जल्दी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस आप किए रहेंगे क्वेश्चंस की तो उस टाइम दिमाग भी ज़्यादा चलेगा। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स के सेक्शन को अपना मजबूत करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 4 होल 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 1/3 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20% ऑफ 120। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें ये क्वेश्चन में हम इसको पहले होल फिगर में लिख लेते हैं। तो देन ये हमारा क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 1 21/5 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 10/3 प्लस x, हम लोग क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। देन अब देखिए ये हमारा 20% ऑफ 120 का पूछ रहा है, तो देखिए 10% ऑफ 120 कितना होगा हमारा, तो ये इक्वलेंट टू हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा इक्वलेंट टू आ जाएगा 12। तो हमें 20% पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें इसका जस्ट डबल कर देना होगा, तो कितना हो जाएगा 24। तो इस मीन ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 24। सिंपल था। देखिए हमने 10% ऑफ 120 निकाला तो कितना आया 12, और ये 10% है ना, और हमें 20% चाहिए तो जस्ट इसका डबल कर दिया हमने 24, तो वो हमने वैल्यू पूरी यहाँ पे ये पुट कर ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ से जो स्टेप कट रहा है उसको हम काट लेंगे, तो देखिए 3 से हमारा ये कट रहा है 7 टाइम, ओके, एंड नाउ ये हमारा 2 टाइम कट रहा है, तो अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 14 प्लस एक्स इक्वल टू 24। सिंपल था स्टेप, मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ। अब देखिए हम x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क था। नाउ 24, अब ये हम इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो इट मीन -14। देन x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 10। तो नाउ दिस इज अवर आंसर। सिंपल था, बस स्मार्ट अप्रोच हमने फॉलो किया और अपने आंसर्स पे आ गए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है रूट में है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4 की पावर x। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया है इज इक्वल टू 18 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे सिंपली हमें अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सिंपली पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग दोनों साइड ले लेंगे
स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। सो जब यहाँ से हम लोग इसको स्क्वायर दोनों साइड लेंगे तो ये हमारा रूट हट जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 18 स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर ले लिया है। देन नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसको ओपन कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 की पावर x इक्वल टू, और देखिए हमें 18 का स्क्वायर हमें पता होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 324 हमारा स्क्वायर होता है 18 का। देन नाउ अब देखिए इसको हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। कैसे, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 हम लोग लिख सकते हैं इसको। देन ये हमारा 6 7 जा 42 प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 324। नाउ देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब 25 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 प्लस, अब 25 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 42 प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 324। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या चलेंगे, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं 100 माइनस 42 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250 प्लस, यहाँ से जब 100 माइनस 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 324। अब इसको हम लोग यहाँ पे स्टेप कर लेते हैं। देन नाउ देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए सो यहाँ से जो हमें ये 250 और प्लस 58 दे रखा है इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, ये ऐड होने के बाद हो जाएगा हमारा 308 प्लस x की पावर 4 की पावर x है। सो नाउ ये हमारी 4 की पावर x इक्वल टू 324। नाउ नेक्स्ट स्टेप अब हमारा यहाँ पे क्या होगा 4 की पावर x इक्वल टू 324। अब ये हम वैल्यू वहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी तो 380 हो जाएगा। देन 4 की पावर x इक्वल टू, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। एंड नाउ यहाँ से हमें x की वैल्यू यहाँ से ये कितनी मिल जाएगी, सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो आई है वो आई है 2, तभी तो हमारा 16 आया है ना, तो बस वही हमने यहाँ पे अपना प्रोसेस लगा दिया है। नाउ दिस इज़ अवर आंसर, क्योंकि 16 आया है और ये हमारा 4 का स्क्वायर होगा तभी तो 16 आएगा ना, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, तो x की वैल्यू क्या हुई, पावर जो थी 4 की वो हमारी 2 होगी। नाउ दिस इज़ आवर आंसर। सो नाउ फ्रेंड्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है हमें रूट में 15 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 9 माइनस 125 प्लस 21 इज इक्वल टू वॉट। इट मीन्स क्वेश्चन मान के हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये हमें अंडर रूट में दे रखा है, सो हम लोग अभी इसको अंडर रूट को एज इट इज़ प्रोसेस में लेके अपने आंसर्स में आते हैं। सो नाउ देखिए यहाँ पे हमें 15 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम लोग सिंपली अभी यहाँ पे 15 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि डिजिट बड़ी हो जाएगी, हमारा कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगा, तो हम एज इट इज़ इसको दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं। सो देखिए दूसरा फॉर्म हमारा क्या है कि हम इसको एज इट इज़ ऐसा भी लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ये भी लिख सकते हैं ना। देन मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 9, क्योंकि ये डिवाइडेशन का मार्क है तो हमने नीचे लिया है। देन माइनस 125 प्लस 21, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब अंडर रूट में है। देन नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जो वैल्यूज़ कट रही हैं वो काट देंगे, तो देखिए ये हमारा 3 से ये कट रहा है, ये हमारा 3 5 जा 15 होता है, 3 3 जा 9 होता है। देन ये भी वैल्यू हमारी कट रही 3 4 जा 12,
अब देखिए जो वैल्यूज़ बती हैं उनको हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास ये कितना 15 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 125 प्लस 21, ये हमारी वैल्यू अंडर रूट में है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपना करेंगे ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 125 प्लस 21, ओके, अंडर रूट में। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 125 प्लस 21 अंडर रूट में। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा 300 दे रखा है 300 माइनस 125 करेंगे, ये इसको माइनस करेंगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 175 प्लस 21। देन नाउ ये कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 196, और हमें अंडर रूट पता है 196 का होता है 14 का, हमारा ये होता है अंडर रूट। तो देन दिस इज अवर आंसर, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है और इसको भी हम लोग बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे, बट हमें यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट में दे रखे हैं सारे जो क्वेश्चन है, बट हम लोग इसको यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे और अपने आंसर में सिंप्लीफिकेशन करेंगे लाने के लिए। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.4 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइड बाई 0.2। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम लोग देखिए सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा 4/10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 15/10 हो जाएगा। देन नीचे भी हमारा प्रोसेस हो जाएगा 2/10। नाउ अब देखिए ये हमारा पूरा प्रोसेस ऊपर आ जाएगा। तो अब देखिए देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हाँ नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4/10 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 15/10, और ये ऊपर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10/2। सो फ्रेंड्स अब यहाँ से सिंपली जो जो वैल्यूज़ कट रहे हैं उनको हम काट देंगे। तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा और ये हमारा 2 टाइम कट जाएगा, देन ये 5 से ये 2 एंड देन ये 3, एंड देखिए 2 से ये 2 भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिंपली सिर्फ 3 बचा। तो नाउ दिस इज आवर आंसर, ओके। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो डेसिमल था उनको रिमूव करने के लिए हमने डिवाइड बाई 10 कर दिया, ओके। एंड नाउ फिर जब हम ये वैल्यू नीचे के हम ऊपर लेके गए तो ये हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 10/2 हो गया। अब सिंपली जो जो वैल्यूज़ यहाँ से कट रही थी उनको मैंने कट किया और अपने आंसर्स पे आ गई जी, ओके। यही स्टेप अब आप लोगों को फॉलो करना है अपने क्वेश्चंस को करने के लिए, ओके। नाउ फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर सिखाना, और यही अप्रोच आपको अपने एग्ज़ाम में रखना है। सो फ्रेंड्स जितने भी मैं वीडियो आपको यहाँ से शेयर करता हूँ, प्रॉफिट लॉस हो या सिंप्लीफिकेशन हो, परसेंटेज हो, जितने भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में वीडियोस दे रखे हैं उन पे आप एक फेयर नोट ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो टेक्निक मैं आपको दे रहा हूँ वो कहीं भी आप किसी कोचिंग्स में नहीं सीखेंगे, ओके फ्रेंड। सो जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे बहुत ही हेल्पफुल होगी जब आप रिवीजन पे करेंगे। एंड फ्रेंड एसएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, सो आप लोगों को बस एसएससी पे ही मेहनत करनी है। नाउ फ्रेंड्स थैंक यू, धन्यवाद।